तीसरे सफ़े पे आपको मिल जाएगी। यानी पारा नंबर 21 की लास्ट में मैंने पहली से आयत पढ़ी थी, इन्ना सलात तन्हा अनिल फ़ाहशाई वल मुनकर, कि नमाज बुराई और बेहयाई से रोकती है। आज हम पढ़ेंगे पारा नंबर 21 के ही तीसरे सफ़े पे ये आयत है, लेकिन सूरा अनकबूत यानी मकड़ी उसकी आखिरी आयत है। और इसके दरमियान में भी एक बड़ी खूबसूरत आयत आती है इन्हीं दो सफ़ों के अंदर। वो ये है कि या इबादी इन अर्ज़ी वासियतुन फ़इय्या यफ़अबुदून, क्या मेरे बंदो मेरी ज़मीन वसी है तो तुम मेरी इबादत करते, मेरी ज़मीन फैली हुई है। यानी इसका मतलब यह है कि अगर तुम ज़मीन की ऐसी जगहों पे रहते हो, ऐसे हिस्सों में रहते हो जहाँ पर अल्लाह ताला की इबादत करना मुश्किल है, ऐसा इन्वायरमेंट नहीं है, या आप किसी काफिर मुल्क में रहते हो, तो तुम्हें हिजरत करनी चाहिए थी, तुम्हें वहां से निकलना चाहिए था, जहां से तुम अल्लाह ताला की हुक्म उस जगह पे जाना चाहिए था जहाँ के तुम अल्लाह ताला के हुक्म पर जो है वो आसानी से अमल कर सको। तो ये इसमें ये बात भी आती है कि ऐसे माहौल, ऐसे इन्वायरमेंट, ऐसे मुल्क और ऐसी जगहों से निकल जाना चाहिए जहाँ पर अल्लाह के दीन को प्रैक्टिस करना कदरे मुश्किल हो, या जहाँ पर हराम का गलबा हो, नंबर 1। नंबर 2, ये इस तरह के इन्वायरमेंट और माहौल और इस तरह की यूनिवर्सिटीज़ और इस तरह की जगहों से भी अवॉइड करना चाहिए। और फिर इसी तरीके से ऐसी कंपनीज को भी अवॉइड करना चाहिए। मेरी ज़मीन वसी है, तुम किसी और जगह पे निकल जाओ, जिस तरह मक्का वालों ने मदीना चले गए कि उनके दायरा जिनकी तंग कर दिया कि हम मदीना में इस्लामी रियासत की बुनियाद रखी। और नज़रिया पाकिस्तान की जो हम बात करते हैं कि हमने, हमारे लीडर ने, पता नहीं हमारे साथ धोखा हुआ या क्या हुआ, लेकिन उन्होंने बेसिकली हमारी अवाम ने, कि हम ऐसी ज़मीन का टुकड़ा चाहते हैं कि जहाँ पर हम अपने इस्लाम की प्रैक्टिस कर सकें, इस्लाम को तजर्बागाह बना सकें। तो ये एक दरमियान में आयत आती है, लेकिन ये मेरा मौजू नहीं है। मेरा मौजू है सूरह अनकबूत की आखिरी आयत जो पारा नंबर 21 के तीसरे सफ़े पे है। वो है वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना व इन्नल्लाह लमअल मुहसिनीन, कि जो हमारे रास्ते में जिहाद करते हैं, जो हमारे रास्ते में जद्दोजहद करते हैं, हम उनको अपने रास्ते दिखा देते हैं। सुभान अल्लाह। लनहदियन्नहुम, हम उन्हें अपने रास्तों की तरफ रहनुमाई करते हैं। अल्लाह को पहुंचने वाले जो रास्ते हैं उनकी तरफ मैं उनको रोशनी देता हूँ, लाइट देता हूँ, रहनुमाई करता हूँ। यानी जो बंदा मेरे रास्ते पे चले, शर्त क्या है कि अल्लाह एक बंदे को अपने करीब या अपने रास्ते पे या अपने रास्तों की रहनुमाई, जैसे आप किसी जंगल में, ये दुनिया जंगल है जहाँ पर किसी को नहीं पता कि इसका मकसद क्या है, लेकिन एक बंदा जो कोशिश करता है, जिहाद करता है, अल्लाह ताला उसको अपने रास्ते दिखाता है। यानी हम तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे, कोई राह रुवे मंजिल ही नहीं। तो ये बड़ी अहम बात है कि आपने कोशिश करनी है, जिहाद करना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात। तो नंबर वन ये कि जिहाद, जिहाद क्या है? जिहाद है अटमोस्ट एफर्ट, मैक्सिमम एफर्ट, जितनी आप कर सकते हो। मिसाल के तौर पर मैं एक चीज़ है, एक वजनी चीज़ है, अगर मैं उसको, लेट सपोज जो है ये जो वजनी चीज़ है, इसको मैं अगर यहाँ तक उठा सकता हूँ, यहाँ तक उठा सकता हूँ, और मैं इसको यहाँ तक उठा रहा हूँ, तो मैं फुल एफर्ट नहीं दे रहा। फुल एफर्ट ये है कि मैं एक टेबल को अगर मैं यहाँ तक मैक्सिमम उठा सकता हूँ तो मैं उसको वहां तक ले जाऊँ। यानी मैक्सिमम एफर्ट अपनी कैपेसिटी के अंदर, वो जिहाद होता है। अपनी अल्लाह ताला की राह में जान, माल, वक्त, सलाहियत, उसको मैक्सिमम, जिस तरह आप अपने कारोबार के लिए, अपनी डिग्री के लिए अपना बेस्ट दे देते हो, तो ठीक है, वो मैक्सिमम कैपेसिटी में जो एफर्ट होती है, अटमोस्ट एफर्ट जो होती है, उसको जिहाद कहते हैं। यानी जिद्दोजहद की जो आला फॉर्म है ना, उसका मतलब जिहाद है। तो और इसे एक हदीस भी है कि जिसको ना जिहाद का ख्याल आया और ना उसने कभी जिहाद किया, यानी ना उसे टेंशन हुई कि मुझे करना चाहिए, ना उसने किया, वो मुनाफिकत के एक शोबे पर मरा। मात आला शोबत मिनन निफाक। तो वल्लज़ीना जाहदू, जो लोग जिहाद करते हैं हमारे रास्ते में हमें पाने के लिए, लनहदियन्नहुम सुबुलना, उन्हीं को हम अपने रास्ते दिखाते हैं, उन्हीं को हम सीधी राह दिखाते हैं, उन्हीं को हम अपने करीब करते हैं, उन्हीं का हम अपने से लो, यानी अल्लाह भी उसको मिलता है जो अल्लाह की तरफ आए। इस्लाम पर कंसिस्टेंसी और कमिटमेंट भी उसी को मिलती है कि जो जिहाद करे तो अल्लाह ताला उसको फिर कमिटमेंट देता है। जो बंदा डावाडोल रहे तो फिर अल्टीमेटली अल्लाह ताला भी उसे दूर कर देता है। यानी कि जो फैसला करता है, फैसले के साथ कुर्बानी देता है, जिहाद करता है अल्लाह की, यानी इश्क है ना, जो उसमें कुर्बानी देता है, कमिटमेंट शो करता है, अल्लाह ताला भी उसे फिर रास्ते दिखाता है, उसे फिर साबित कदमी भी देता है, उसे फिर दुलेरी भी देता है, उसे फिर कॉन्फिडेंस भी देता है, उसे फिर लोगों की बातों का प्रेशर भी उससे खत्म कर देता है। यानी कि इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू, यानी जिन्होंने अल्लाह को रब मान लिया फिर उस पर डट गए, ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, उन पे फरिश्ते उतरते हैं जो उनको रिलैक्स करते हैं, उनको जुर्रत देते हैं, उनको हौसला देते हैं। तो ये बड़ा अहम पॉइंट है कि वल्लज़ीना जाहदू, जो हमारे रास्ते में जिद्दोजहद करेगा, कोशिश करेगा, जिहाद करेगा, उसे हम फिर अपने रास्ते उसके सामने रोशन करते चले जाएंगे
उसे दिखाते चले जाएंगे, उसको सही डायरेक्शन मिलती चली जाएगी, उसको शरह सदर मिलती जाएगी, उसको यकसुई मिलती जाएगी, उसको कुर्बत इलाही मिलती जाएगी। वो दो आलम से बेगाना होता जाएगा, उसमें गैरुल्लाह की मोहब्बत ख़त्म हो जाएगी, उसमें अल्लाह के सिवा चीज़ों की जो अटैचमेंट है वो कम होती जाएगी। यानी कि उसकी ज़िंदगी अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, अल्टीमेटली उसकी ज़िंदगी में ना कोई खौफ रहेगा ना कोई गम रहेगा, ठीक है ना, वो अल्लाह के रंग में लग जाएगा। तो इसके लिए जिहाद शर्त है। ये ऐसे नहीं हो जाता कि भाई दुआ की मैंने या मेरी ख्वाहिश बड़ी है कि मैं नेक हो जाऊं, ना ना ना, ये जिहाद है, अटमोस्ट एफर्ट है। वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना व इन्नल्लाह लमअल मुहसिनीन। अल्लाह ताला किन के साथ है? बेशक अल्लाह उन लोगों के साथ है जो एहसान करते हैं। अब एहसान क्या होता है? एहसान की डेफिनेशन हम समझ लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एहसान तीन चीजें होती हैं, एक होता है अदल, ठीक है, एक होता है एहसान, एक होता है जुल्म। तीन चीजें होती हैं। यानी एक बंदे ने मुझे 1 रुपया दिया है, चलें 5 रुपए दिए हैं, थोड़े ज्यादा कर लेते हैं। एक बंदे ने मुझे 5 रुपए दिए हैं और मैं उसको कर्ज दिए उसने मुझे, मैं उसको 5 रुपए वापस कर देता हूं, तो ये मैं क्या कर रहा हूं? अदल। और अगर मैं उसको 5 रुपए की बजाय कि भाई आपने मेरी मदद की है, मैं उसको 7 रुपए वापस कर देता हूं, तो ये है एहसान, कि भाई उसका जितना हक था या उसकी जितनी डिमांड थी मैंने उससे इजाफी उसको दे दी। और अगर मैं उसे 5 रुपए की बजाय जो उससे कर्ज मैंने लिए मैं उसे 3 रुपए वापस करता हूं या देता ही नहीं हूं, तो यह है जुल्म। यानी अदल, अदल से ऊपर एहसान, अदल ना हो किया जाए तो जुल्म होता है। ये तीन ही चीजें हैं, या इंसान अदल करता है, या जुल्म करता है, या एहसान करता है। तो जो एहसान करते हैं अल्लाह ताला उनके साथ है। यानी फर्ज अल्लाह ताला के अदा करना अदल होगा, अल्लाह ताला के फर्ज के मामले में फिर नफल अदा करना, कि अल्लाह ताला की ये डिमांड फर्ज नहीं है लेकिन इजाफी कोशिश करना, जो ज़कात आप पे 2.5% किया उससे के अलावा भी इन्फाक फी सबीलिल्लाह करना, अज़कार करना, मतलब जो चीज़ें आपके मतलब वो कर्ज भी उतारे हैं जो हम पे हैं भी नहीं, तो इजाफी करना एहसान होता है। तो अल्लाह ताला उन लोगों के साथ है जो एहसान की रविश इख्तियार करते हैं, बंदगी के मामले में, जिहाद के मामले में, ठीक है, कोशिश के मामले में, मतलब डिमांड से बढ़कर। हमारी तो 5 ही ना पूरी हो रही नमाजें, तो जो तहज्जुद पढ़ता है वो एहसान के दर्जे में चला जाता है, वो इजाफी कर रहा है। जो नवाफिल पढ़ता है, अज़कार करता है, तो बुनियादी तौर पर ये बड़े कर्म के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है कि जो एहसान के दर्जे में चला जाता है अमल के मामले में, ठीक है ना, अदल के दर्जे से भी ऊपर निकल जाता है, तो अल्लाह ताला फिर उन लोगों के साथ हो जाता है। फिर अल्लाह ताला उन लोगों को अपना बना लेता है, अल्लाह ताला उन लोगों को अपने रस्तों की रहनुमाई करता है, फिर अल्लाह ताला उनके सारे मसले जो है वो हल करता है। अल्लाह ताला उनका दस्तो बाजू बन जाता है, हाथ है अल्लाह का, बंदा है मोमिन का हाथ। तो वही वाली बात है कि एहसान के दर्जे पे आपने आना है। हम ये है कि जुल्म कर रहे हैं, हमारी जो 5 नमाजें हैं ये हम अगर पूरी कर लें, 5 नमाजें पूरी पढ़ रहे हैं, तो ये कोई एहसान नहीं है, ये फर्ज है जो आपने अदा किया है, जो आपने करना ही करना है। आप 5 से पीछे हैं तो आप जालिम हैं। कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम, वो लोग जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया है, ज़ालिमी ली अनफुसिहिम, यानी वो अपने ऊपर जुल्म कर रहा है, वो जालिम है। अल्लाह पे उसने क्या करना है, अल्लाह के साथ उसने क्या अदल करना है, अल्लाह के साथ उसने क्या इंसाफ करना है। तो पहली शर्त ये है कि जिहाद, अटमोस्ट एफर्ट करनी पड़ेगी, अपना बेस्ट देना पड़ेगा। जिस तरह हम अपनी डिग्री, अपने कैरियर के लिए जो मेहनत करते हैं वही, तो अल्लाह ताला फिर आपको अपने रास्तों की तरफ बुला लेता है, रहनुमाई करता है, आपको सही डायरेक्शन देता है, आपको मुख्तलिफ मामलात में जो सही है उस तरफ रखता है, बंदा मोमिनों को फितनों से बचाता है, गुमराही पे इकट्ठा होने से बचाता है, ये सारी चीज़ें। लेकिन अल्लाह ताला किन के साथ है? उन लोगों के साथ जो एहसान के दर्जे में बंदगी करते हैं। तो बड़ी खूबसूरत आयत है सूरह अनकबूत की, ये आखिरी आयत है, पारा नंबर 21 के अंदर। अल्लाह अमर की तौफीक अता फरमाए। खाना आ गया, ठंडा हो रहा है, वो मैंने खाना है। तो कल इकबाल डे है, तो शिकवा और जवाब शिकवा के वाले से हम इंशाल्लाह बात करेंगे। तो 9 नवंबर को मैंने वीडियो पोस्ट कर दी है, चैनल पर भी डिटेल्स आ गई हैं। तो बस आपने हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पे 031322222452 पे अपना नाम, एज और सिटी मैसेज कर देना है। रिप्लाई आगे से आता है नहीं आता, नो वरीज, और आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। कल आपने 8 बजे हमारे यूट्यूब चैनल पर कुरान क्लब पीके, हमारे सारे अकाउंट्स का एक ही लिंक है, कुरान क्लब पीके विदाउट स्पेस, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, हर जगह यही लिंक आप पेस्ट करेंगे, गूगल पे भी करेंगे तो आपको हमारे रेलिवेंट प्लेटफॉर्म तक पहुंचा देगा। तो यूट्यूब पे कुरान क्लब पीके सर्च करें, हमारे चैनल पर आ जाएंगे। कल इंशाल्लाह रात को 8 बजे इलामा इकबाल की जो 2 मशहूर नज़में हैं, कल 9 नवंबर को शिकवा पर और परसों 10 नवंबर को 8 बजे जवाब शिकवा पर हम बात करेंगे, क्योंकि इलामा इकबाल की शायरी कुरान है। इलामा इकबाल खुद कहते हैं,
हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त करते हैं, फ़ारसी के नज़म है, उसमें वो कहते हैं कि अगर मेरी शायरी के अंदर कुरान के अलावा कुछ है तो अल्लाह के दूर आप मुझे रुसवा कर दें, आप मुझे अपनी कदम बोसी से महरूम कर दें। यानी डॉक्टर इसरार ने सारी ज़िंदगी कुरान पढ़ाया है, वो फ़हम कुरान में इलामा इकबाल को अथॉरिटी मानते थे। तो अगर कुरान समझना है तो इलामा इकबाल की फ़िक्र भी हमें पता होना चाहिए। और शेर व अदब तो वैसे भी आपको ज़ुबान की गहराइयाँ समझाता है, और ज़ुबान की गहराइयाँ कुरान समझने के लिए उनसे वाकिफ़ होना ज़रूरी है। तो कल इंशाल्लाह हम शिकवा और परसों जवाब शिकवा पर इंशाल्लाह सेशन करेंगे। आप लोग अपने दोस्त साहब आपके साथ लाजमी ज्वाइन करें। फ़िक्र इकबाल अगर आपको समझ आ गई तो आपको फ़लसफ़ा कुरान और फ़लसफ़ा इस्लाम समझ आएगा। तो इंशाल्लाह कल इंटरेस्टिंग सेशन होगा। इलामा इकबाल की मशहूर नज़म जो 100 अशार के करीब है शिकवा, और फिर 100 अशार प्लस 100 अशार जवाब शिकवा, एक एक घंटा सवा घंटे का हम सेशन करेंगे। कल भी परसों भी यूट्यूब पर लाइव होगा 8 बजे। दोस्त अब आपके साथ शिरकत कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल यूट्यूब पर रात को 8 बजे। और जो रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं वो अपना नाम, नंबर वगैरह, नाम, एज और सिटी सेंड कर दें। जज़ाकल्लाह। इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात।